एलोपैथी और डॉक्टरों पर विवादित बयान देकर योग गुरु बाबा रामदेव बुरी तरह फंस गए हैं। उनकी मुश्किलें अब और बढ़ गई हैं। बाबा रामदेव की तरफ से एलोपैथी को लेकर दिए गए बयान पर अब आईएमए उत्तराखंड ने एक्शन ले लिया है। आईएमए की उत्तराखंड शाखा ने पतंजलि योगपीठ के प्रमुख स्वामी रामदेव को मानहानि का नोटिस भेजा है। इस नोटिस में कहा गया है कि बाबा रामदेव अपने बयान के लिए 15 दिनों के भीतर माफी मांगे, नहीं तो आईएमए उनके खिलाफ 1000 करोड़ रुपए का दावा ठोकेगा। डॉक्टरों के संगठन ने मांग की है कि रामदेव को इस बयान के खिलाफ लिखित में माफी मांगनी होगी, अन्यथा कानूनी रूप से ये दावा ठोका जाएगा। आईएमए ने बाबा रामदेव को भेजे नोटिस में कहा है कि उनके बयान से संगठन से जुड़े डॉक्टरों के प्रति आम लोगों के मन में साख को अप्रत्यक्ष रूप से हानि हुई है। कानूनी नोटिस में इसे अपराध बताते हुए सजा और जुर्माने का भी जिक्र किया गया है। इसके अलावा रामदेव से 72 घंटे के अंदर कोरोनिल किट के भ्रामक विज्ञापन को भी सभी स्थानों से हटाने को कहा है, जहां ये दावा किया गया है कि कोरोनिल कोविड वैक्सीन के बाद होने वाले साइड इफेक्ट पर प्रभावी है। देखिए, रामदेव जी का तो हैबिट है मीडिया पे रहने के लिए कुछ कंट्रोवर्सी क्रिएट करें, मगर कभी कभी कंट्रोवर्सी समाज के लिए बहुत भारी पड़ जाता है। तो ये जो चीज़ का अभी देखिए पूरे राष्ट्र में एवं पूरे इंटरनेशनल इशू है, ये अभी हमारा महामारी चल रहा है, यहाँ पे इनको इस तरह से बयानबाजी नहीं करना चाहिए था। और उन्होंने जो बयानबाजी की बहुत ही गलत तरीके से किया उन्होंने। देखिए, हम लोग का उनका एग्जिस्ट में नहीं है, उनका अपने सिस्टम में जो काम करे, हमारा आयुर्वेदिक होम्योपैथिक हो, हम लोग एलोपैथिक डॉक्टर हो के हम किसी पैथी के विरोध में कभी बात नहीं करते, और ना हम लोगों ने इस चीज़ को शुरू भी किया था। इन्होंने ही शुरू करते हर बार जो ये बोला, इन्होंने बोला था जो हमारा जो एलोपैथिक सिस्टम मेडिसिन रबिश है, कुछ नहीं इसमें, इसीलिए डेथ हो रहा है ज़्यादा। तो मैं एक चीज़ पूछना चाहूँगा, इनका सीईओ था जो उनका डेयरी फार्म का जो सीईओ था मिस्टर बंसल का डेथ हुआ कोरोना में 18 मई में, ये क्यों दबा के रखा है इन्होंने? वो तो कोरोना तो रामदेव तो बोलता है भगवान है, डिवाइन स्ट्रेंथ है उनके पास, वो ठीक कर देता है बीमारी। तो उनका बंसल जी का तबीयत क्यों नहीं ठीक किया उन्होंने? उनका भी तो हॉस्पिटल में डेथ हुआ। जब उनका खुद तबीयत ख़राब होता है तो जॉली ग्रांट वगैरह एम्स में क्यों भर्ती होता है? तो उनका भर्ती होना नहीं चाहिए। तो ये सब इनको आम जनमानस में मॉडर्न सिस्टम मेडिसिन के विरोध में एक गलत फहमी फैलाना है ताकि उनका प्रोडक्ट सेल हो। बता दें कि इससे पहले आईएमए की उत्तराखंड शाखा ने बाबा रामदेव के बयानों को लेकर उत्तराखंड के सीएम को पत्र लिखा था। इस पत्र में बाबा रामदेव के खिलाफ तत्काल कार्रवाई की उम्मीद जताई गई। पत्र में कहा गया कि बाबा रामदेव के अपमानजनक बयान ने कोरोना महामारी से मुकाबला कर रहे डॉक्टरों के मनोबल को तोड़ने के साथ ही उनमें गुस्सा पैदा किया है, जो पूरी निष्ठा के साथ इस कठिन समय में काम कर रहे हैं। आईएमए ने लिखा कि कोरोना की पहली लहर में 153 डॉक्टर्स की जान चली गई, जबकि दूसरी लहर में आईएमए ने 452 डॉक्टर्स को खोया है। आईएमए उत्तरांचल की तरफ से लिखा गया कि बाबा रामदेव के इस बयान को लेकर सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए। आईएमए उत्तरांचल के मुताबिक इस संबंध में एक पत्र केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन को भी लिखा गया है। केंद्रीय मंत्री ने रामदेव को पत्र लिखकर उनसे स्पष्टीकरण मांगा। आईएमए की स्टेट ब्रांच ने कहा कि हम बाबा रामदेव के खिलाफ सख्त कार्रवाई की उम्मीद करते हैं। गौरतलब है कि पिछले दिनों बाबा रामदेव ने ये बयान दिया था कि एलोपैथिक दवाएं खाने से लाखों लोगों की मौत हुई है। उन्होंने एलोपैथी को स्टूपिड और दिवालिया साइंस कह दिया था। इस पर विवाद बढ़ने और केंद्रीय मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन के कड़े ऐतराज के बाद रामदेव ने अपना बयान वापस ले लिया था। माना जा रहा था कि विवाद थम जाएगा, लेकिन 24 मई को रामदेव ने एक बार फिर एलोपैथिक चिकित्सा पद्धति पर सवाल उठा दिए। इस बार उन्होंने पतंजलि के लेटर पैड पर लिखी एक चिट्ठी में आईएमए से 25 सवाल किए। इस पर उनके हस्ताक्षर भी हैं। अब बाबा रामदेव के द्वारा इन बयानों को लेकर आईएमए उत्तराखंड ने सख्त रुख अपना लिया है, जिसके चलते अब आने वाले दिनों में बाबा रामदेव की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। पंजाब केसरी टीवी के लिए देहरादून से कुलदीप रावत की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।